और मन की गंदगी सबसे खतरनाक होती है। मन में गंदगी है तो भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। मन में गंदगी है तो पुत्र पिता का ही अपमान करने लग जाता है। मन में गंदगी है तो सास बहू में झगड़े शुरू हो जाते हैं। मन में गंदगी है तो मित्र मित्र का दुश्मन बन जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि मन को निर्मल करना, मन को निरोग बनाना, मन की बीमारी बहुत खतरनाक है। और सदगुरु कबीर ने कहा कि आदमी अगर आदमी में भगवान को देखने लगे, आदमी आदमी में ही परमात्मा को देखने लगे, तो एक दूसरे के प्रति जो हमारा व्यवहार है वो ठीक हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि सब घट मेरो साईं, सभी घट में मेरा साईं, मेरा परमात्मा बैठा है। किसी के कोई घट खाली नहीं। और वो उनकी इतनी बढ़िया तरकीबें होती थी पाखंड मिटाने का। वो प्रैक्टिकल करके, प्रयोग करके समाज में पाखंड मिटाते थे। आप सबने सुना है कि एक बार कुछ पंडित गंगा में उतरकर सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे। कबीर साहब ने कहा कि तुम ये जो जल सूर्य को दे रहे हो क्या वहां पहुंचेगा? उसने कहा बिल्कुल पहुंचेगा। साहब ने कहा गंगा और सूर्य की उपासना ये है कि गंगा को साफ रखो और सूर्य का उदय जो हुआ है ये ज्ञान का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। सूर्य की भांति अपने आचरण को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, अपने ज्ञान को चमकाओ। उन लोगों ने कहा नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे, हमारा जल पहुंच जाएगा सूर्य भगवान तक। तो कबीर साहब उसी जल में उतरकर जिधर उनकी कुटिया थी उस तरफ मुंह करके वो भी पानी डालने लगे। तो पंडितों ने कहा आप पानी कहाँ डाल रहे हैं? हम तो सूर्य भगवान को दे रहे हैं, आप उधर मुंह करके कहाँ दे रहे हैं? साहब ने कहा कि हम अपने कुटिया में कुछ सब्जी और कुछ पौधे लगाए हैं, वहीं डाल रहे हैं। कहा आपका कुटिया यहाँ से कम 15 किलोमीटर होगा और आप यहाँ से पानी डाल रहे हैं, वहाँ जाएगा? कहा जब तुम्हारा पानी सूर्य तक जा सकता है जो लाखों किलोमीटर दूर है, तो 15 किलोमीटर क्यों नहीं जाएगा? जब पानी ही भेजना है तो ऐसे भी चला जाएगा। तब पंडितों ने कहा लगता है साहब ने बड़े तरकीब से समझाया है। वो समझ गए और वो कबीर साहब के शिष्य हो गए। उन्होंने कहा गुरुजी मुझे सच में बोध हो गया, वस्तुतः हमारी कर्म की सुगंधी ही लोगों तक पहुंचती। जो कर्म हम करते हैं, जैसे कहीं एक पौधा आप लगा दीजिए गुलाब का, उसकी खुशबू दूर दूर तक चली जाती है। और कहीं गंदगी है तो उसकी दुर्गंध भी दूर तक जाएगी। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके अच्छे कर्मों की खुशबू दूर दूर तक जाएगी। बुरे कर्म किए हैं तो उसकी जाएगी। कहीं गुलाब का पौधा है, उसको निमंत्रण नहीं देना पड़ता। गुलाब के पौधे को कहीं किसी को बताना नहीं पड़ता कि मैं गुलाब हूं, तुम मेरे पास आओ। भंवरे खुद पहुंच जाते हैं गुलाब के पास। भंवरों का आगमन खुद हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये गुलाब है। इसी तरह भंवरों को पता होता है कि ये असली गुलाब का फूल है और भंवरे वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन कहीं आप कागज का फूल लगा दीजिए, भंवरे पहुंचेंगे? पीछे कागज का कुछ प्लास्टिक फूल लगे हैं, एक भी भंवरा दिखाई दे रहा है? आदमी धोखा खा जाएगा एक बार कि हाँ ये असली है कि नकली है, लेकिन भंवरे कभी धोखा नहीं खाते। भंवरों को पता है असली और नकली क्या है। तो फूल अपनी खुशबू बिखेरता है,
इत्र अपनी खुशबू बिखेरता है। साहब कहते हैं ऐसे ही व्यक्ति अपने अच्छे कर्म से अपनी खुशबू बिखेरता है। साहब ने कहा जैसे सूर्य चमक रहा है, जैसे सूर्य उदय होता है अंधेरे को चीर देता है, इसी प्रकार आप अपने जीवन में यह सोचिए कि मुझे भी अपने जीवन में सदैव चमक बनाए रखने, ज्ञान की चमक, सुंदर व्यवहार की चमक, अच्छे आदर्शों की चमक। अगर हमारे जीवन में अच्छे आदर्श हैं, अच्छे ज्ञान हैं, अच्छा व्यवहार है, तो हम किसी सूर्य से कम नहीं। और सूर्य होने का अर्थ यही, फिर बढ़ा दिए। इसलिए साहब ने कहा कि मैं जो पानी डाल रहा हूं, अगर वो मेरे फुलवाड़ी तक नहीं जाएगा तो तुम्हारा भी वहां तक नहीं जाएगा। साहब ने बाहरी पूजा को पाखंड क्यों कहा? लोग कहते हैं कबीर साहब ने मंदिर का विरोध किया, मूर्ति का विरोध किया। क्यों? साहब ने कहा कि तुम बाहर की पूजा तो करते हो, तुम कर्म की पूजा नहीं करते। मंदिरों में जाकर जल तो चढ़ा देते हो, लेकिन किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाते। तुम भगवान को भोजन तो खिला देते हो, लेकिन तुम बाकी लोगों को नहीं देते हो। साहब ने कहा जब सब घट में परमात्मा दिखने लगेगा तो आपका घर, आपका आंगन, आपका मोहल्ला सब मंदिर ही तो हो जाएगा। तो जब कर्म आपका बढ़िया हो जाए, कर्म आपका महान हो जाए, तो आपको अलग से ना कोई पूजा करने की जरूरत है, ना मंदिर जाने की जरूरत है, क्योंकि फिर घर ही मंदिर हो गया। आदमी मंदिर गया 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, और घर में काएं कूं कर रहा है। मंदिर में हम श्रद्धा से खड़े होते हैं और घर में अपने ही परिवार के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं। और इतना झगड़ा होता है कि आजकल लोगों के घरों पर कौवा बैठना बंद कर दिया। किसी ने कहा तुम लोगों के घर पर बैठते क्यों नहीं? कहा हमसे ज्यादा कांव कांव लोग कर रहा है, हम काहे के लिए बैठे? हमारी आवाज दब जाती। भाई भाई में कांव कांव कर रहा है, सास बहू में कांव कांव कर रहे हैं, अब मंदिर में जाके हम पूजा कर रहे हैं। साहब कहते हैं फिर ये तुम्हारा पूजा पाखंड ही तो है। एक बार मूर्ति पूजा के संबंध में एक घटना आती है कि स्वामी रामानंद जी ने कबीर साहब को कहा कि जाओ इन जो शालिग्राम भगवान हैं इनकी पूजा करनी है, दूध ले आओ। जो पत्थर का शालिग्राम होता है ना, तो उनकी पूजा करनी है, उनको धो मांझ के रख लिया पानी में। रामानंद जी ने कहा कबीर आज तुम ही चले जाओ, दूध ले आओ, ये भगवान को दूध पिलाना है। कहा ठीक है। तो कबीर साहब डेयरी में नहीं गए, किसी के घर नहीं गए, दूध वाले के पास नहीं गए, वो चले गए मरघट, जहां एक गाय कुछ ही दिन पहले मरी थी और हड्डी पड़ी थी। कबीर साहब वहीं कमंडल रख दिए और मुंह के पास जिधर मुंह था गाय का उधर कुछ घास रख दिए और बैठे थे। बहुत देर हो गया, जब कबीर साहब दूध लेकर नहीं लौटे तो कुछ शिष्य को भेजे रामानंद जी ने कि देखो कबीर अभी तक आया नहीं। वो शिष्य खोजते खोजते देखते दूर मरघट में कबीर साहब बैठे हैं, वो भी मरी हुई गाय के सामने। वो लोग दौड़ कर आए, कहा ये आप क्या कर रहे हैं? का दूध लेने आए। का पागल हो गए, मरी हुई गाय कभी दूध देती? कबीर साहब का तुम जाओ ना, दूध तो देगी। वो चले गए। रामानंद जी से कहा कि कबीर तो पागल हो गए, मरघट में मरी हुई गाय के पास बैठे दूध लेने के लिए। रामानंद जी ने कहा सच में कबीर पागल हो गया क्या? रामानंद जी भी गए, कहा कबीर ये तुम क्या कर रहे हो? गाय मरी हुई, घास भी रख दिए। मरी हुई गाय ना घास खा सकती है ना दूध दे सकती है, फिर तुम यहाँ बैठे क्यों? कबीर साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, यही बात मैं आपसे समझाना चाहता हूँ। अगर मरी हुई गाय घास खा नहीं सकती, मरी हुई गाय दूध दे नहीं सकती, तो आपका पत्थर का भगवान दूध पिएगा क्या? और जब वो दूध नहीं पिएगा फिर नाटक काहे करते? वो दूध आप किसी भूखे को क्यों नहीं दे देते? किसी लाचार को क्यों नहीं दे देते?
पूजा के नाम पर इतने सारे दूध नालियों में क्यों बहा दिए चले जाते? भगवान आपके दूध बर्बाद करने से खुश नहीं होते हैं, भगवान आपके कर्म की पूजा से खुश होते हैं। जब हम किसी दीन दुखी गरीब की सेवा करते हैं भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम नालियों में दूध बहा देंगे, कहीं उड़ेल के चले आएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर ने बड़े ही भाव से, बड़े ही ज्ञान और बड़े ही तरकीब से समाज में पाखंड को मिटाया। लोगों ने कहा कि कबीर मूर्ति का विरोध करते हैं। सदगुरु कबीर मूर्ति का विरोध क्यों करते हैं? विचारिए, जैसे एक मंदिर बन गया, अब वहां लोग जाके तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा कह रहे हैं। वही लोग अपने माता पिता को गाली दे रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं। राम जी की मूर्ति है, वहां जाके प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम आपके भक्त हैं। वही आदमी भाई के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। शिव जी के मंदिर में जाके जल चढ़ा रहे हैं और माता एक गिलास पानी को तरस रही है, माँ को एक गिलास पानी नहीं दे रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जो माता की पूजा नहीं कर पाया, जो पिता की आज्ञा पालन नहीं कर पाया, वो शिव जी की पूजा क्या कर रहा है? इसका मतलब हुआ कि उस आदमी का कर्म अलग है, उसकी पूजा अलग है, उसकी कथनी अलग है, उसकी करनी अलग है। और जिसकी कथनी और करनी अलग अलग है, वो व्यक्ति कभी सही पूजा कर ही नहीं सकता। वो व्यक्ति कभी सही उपासना कर ही नहीं सकता। सही उपासना तो वो करता है जिसके लिए सब में परमात्मा का दर्शन हो जाए। और ऐसा तब होता है जब व्यक्ति सत्य को समझता है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति सही ज्ञान को समझता है। सही ज्ञान को नहीं समझने के कारण आदमी भटकता है, दौड़ता है कि बाहर भगवान मिल जाएंगे, बाहर परमात्मा मिल जाएंगे, मंदिर में भगवान मिल जाएंगे। भगवान बाहर हैं ही नहीं जो मिल जाएंगे। श्री कृष्ण तो कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन से कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जिस ईश्वर को दुनिया के लोग बाहर खोजते हैं वह ईश्वर व्यक्ति के हृदय में है। और यदि व्यक्ति एक दूसरे के दिल में झांक कर देखे तो पता चलेगा कि ईश्वर तो वहीं बैठा है, तो बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कबीर साहब ने कहा कि, तो मैंने कहा कि सदगुरु कबीर हमारे जीवन को बिल्कुल व्यवस्थित बनाना चाहते हैं। सदगुरु कबीर हमारे जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं हर व्यक्ति का मन सुंदर हो, हर व्यक्ति का जीवन सुंदर हो, हर व्यक्ति का घर सुंदर हो। वो सिर्फ अपनी बात नहीं करते हैं, वो तो कहते हैं पूरा समाज सुंदर बनना चाहिए, हर व्यक्ति का जीवन सुंदर बनना चाहिए। लेकिन वो कब बनेगा? जब व्यक्ति जिस श्रद्धा से मंदिर में पूजा करता है उसी श्रद्धा से अगर घर में माता पिता की सेवा करे। सदगुरु कबीर ये कभी कहते ही नहीं कि मंदिर तोड़ दो। वो तो कहते हैं कि मंदिर बनाओ, लेकिन जितनी सुंदरता, जितनी पवित्रता आप मंदिर में रखते हैं वही घर में रखिए। आपका घर तो बहुत बड़ा मंदिर है। जिस घर में साक्षात माता पिता बसते हैं उससे बड़ा मंदिर और क्या हो सकता है। और आपका शरीर भी तो मंदिर है, इसमें स्वयं परमात्मा बैठा है। साहब ये नहीं कहते कि मूर्ति उठा के फेंक आओ, वो कहते हैं मूर्ति का सम्मान करो, चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, कबीर की हो, शिव की हो, पार्वती की हो, किसी की भी मूर्ति है उनसे प्रेरणा लीजिए। अपमान करने की बात साहब नहीं कहते हैं, लेकिन मूर्ति के सामने खड़े होके और वहां प्रार्थना कर रहे हैं और बाहर आके सबके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, साहब कहते हैं फिर वो मूर्ति पूजा पाखंड है, फिर वो कोई मतलब कर